स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल एनालिटिक्स का को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको गूगल एनालिटिक्स जनरेट करने के लिए तो व्यूअर्स, गूगल एनालिटिक का जो है, अगर आप बिल्कुल फ्रेश और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि गूगल एनालिटिक किस तरीके से जनरेट करते हैं, तो आप गूगल के ऊपर सिंपली लिखते हैं गूगल एनालिटिक्स। तो आपके पास एक वेबसाइट खुलती है analytics.google.com। इस पे आप क्लिक करें और आपने इसको लॉगिन करना है अपनी किसी भी जीमेल से। आपने ये बात याद रखनी है कि गूगल की कोई भी सर्विस यूज करने के लिए आपको गूगल की जीमेल का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप अपने डोमेन नेम से कोई जुड़ी ईमेल या जिसे ब्रांडेड ईमेल कहते हैं वो अगर यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको फिर गूगल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या आपने वो जी सूट यानी गूगल से ही परचेज की हुई है तो फिर भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो मैंने अपनी ईमेल से इसको लॉगिन किया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में वो मुझे कह रहा है कि वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। अब मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट मिररिंग में। तो मेरे पास आता है कि फर्स्ट स्टेप में मुझे जो है यहाँ पे अपने अकाउंट अकाउंट का नाम देना है। तो यूज यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम एक अकाउंट से जो है आगे मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए कोड जनरेट करके एनालिटिक जनरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे जिस वेबसाइट के लिए एनालिटिक जनरेट कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे केस में लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है numanaliawan.com। तो मैं उसके लिए लेट्स सपोज गूगल एनालिटिक जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको नाम भी दूंगा नुमान अली अवान। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सारे के सारे जो भी ये 4 ऑप्शन दिए इसको चेक करना है और फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे। अब वो दोबारा से हमसे हमारी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, प्रॉपर्टी नेम मींस वेबसाइट नेम। तो मैं यहाँ पे दोबारा नुमान अली अवान लिखता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि टाइम। अब देखिए, अगर तो आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो यूके और यूएसए की लाना चाहते हैं और वहाँ की ट्रैफिक वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यूके यूएसए भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने पाकिस्तान की ट्रैफिक को मेजर करना है, पाकिस्तान से हैं आप, तो फिर आप इसमें आपने यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है और जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। और करेंसी जो है आपने डॉलर्स में सिलेक्ट करनी है या पीकेआर्स में सिलेक्ट करनी है, ये भी आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तानी रुपीज में करेंसी भी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे होंगे, क्योंकि जो मैं जो सर्विसेज देता हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग की है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आती है इंटरनेट एंड टेलीकॉम की इंडस्ट्री में। तो मैं यहाँ से इंटरनेट एंड टेलीकॉम सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद ये सबसे करीब तरीन ये सर्विस बनती थी। अदरवाइज यहाँ से आप अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट का नाम आ रहा था, इस वजह से मैंने जो है वो इंटरनेट एंड इंटरनेट एंड टेलीकॉम किया है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस से रिलेटेड मेरी वेबसाइट है तो मैं ऑनलाइन कम्युनिटीज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरी वेबसाइट या जो मेरा ऑफिस है या जिसके लिए मेरी वेबसाइट है उसमें एम्प्लॉइज कितने हैं, तो मैं 1 तो 1 to 10 में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद बेहतर है कि आप ये सारे के सारे ऑप्शंस को चेक कर लें। बेसिकली ये जितने ऑप्शंस आप यहाँ से चेक करते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके गूगल एनालिटिक में वो आपको शो करना शुरू कर देता है। लाइक मेयर लीड जनरेशन, मेयर ऐप इंस्टॉलमेंट्स। लेटर ऑन अगर आप अपनी ऐप भी बना लेते हैं तो उससे रिलेटेड चीजें भी, अगर आप इन चीजों को स्किप करके सिर्फ जरूरी चीजें भी ऐड करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। उसके बाद नेक्स्ट में मैं क्रिएट में जाता हूँ। तो अब मुझे ये यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का फॉर्म दिखा रहा है। ये सारा हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर पढ़ें। नॉर्मली पाकिस्तानी ये पढ़ते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से इसको चेक इन करना है कि हमने आपका टर्म्स एंड कंडीशंस सारी हमने आपकी पढ़ ली हैं, और इसके बाद हम जो है इसको नेक्स्ट करेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे सिर्फ हाफ स्क्रीन आ रही थी, तो मैंने कंट्रोल माइनस करके अपनी स्क्रीन को जो है वो जूम आउट किया है। तो अब जो है मेरे पास यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आए तो कंट्रोल माइनस को प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पीछे जाएगी और आपके पास ये पूरा फॉर्म शो हो रहा होगा। अगर आपके पास ये पूरा का पूरा फॉर्म नहीं शो हो रहा और ये फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा, तो कंट्रोल माइनस करेंगे, स्क्रीन जो है वो आपका जूम इन होगा, सॉरी जूम आउट होकर स्क्रीन पीछे जाएगी। तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको आई एक्सेप्ट करना है और आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब मैं दोबारा कंट्रोल प्लस करूंगा तो अपनी स्क्रीन को 100% पे ले आऊंगा। अब मेरे पास
वो ये मुझे सारे ऑप्शंस दे रहा है कि इनमें से मैं कौन-कौन सी चीज़ें जो चीज़ें मैं चेक करूँगा वो मुझे वो उस किस्म वो सारी की सारी सर्विसेज़ गूगल वाले देंगे। तो इसमें नॉर्मली हमें रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, तो इन सबको चेक कर देना चाहिए। सजेशंस दे रहे होते हैं हमें डिफरेंट। अब यहाँ पे आके हमें वो इस डैशबोर्ड पे लाता है, ये डाटा स्ट्रीम में हम आए हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, नॉर्मली सम टाइम आप शायद यहाँ पे कहीं पहुँचे हो तो अगर आपको ये भूल जाए कि आगे कहाँ पे जाना है, तो ये डाटा स्ट्रीम पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास वेबसाइट है, आप या आपकी कोई एंड्रॉयड ऐप है या आपकी आईफ़ोन या आईओएस की ऐप है। तो क्योंकि हम वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स जनरेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वेबसाइट है। यहाँ पे आके काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जी कि हमें तो कोड मिला ही नहीं, कोड हम किस तरीके से जनरेट करें? तो यहाँ से कोड निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि न्यू गूगल एनालिटिक्स में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने डोमेन डोमेन नेम डालें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेट्स सपोज़ अपनी मेरी वेबसाइट है नुमान अली अवान, ऑल्दो अभी ये वेबसाइट मैंने बनाई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द। और स्ट्रीम नेम में मैं अगेन अपना नाम लिखता हूँ या सिर्फ़ क्योंकि पिछली 2 जगहों पे भी सेम नाम लिखा था, तो थोड़ा-सा यूनिकनेस के लिए मैं जस्ट नुमान अवान स्ट्रीम नेम रखता हूँ। अब मैं इसको क्रिएट स्ट्रीम करूँगा। क्रिएट स्ट्रीम करने के बाद मेरे पास ये आता है मेजरमेंट आईडी। एक तो इस आईडी की बेस पे भी आप जो है गूगल एनालिटिक्स जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट, ये आपके पास गूगल साइट टैग है। आपने इस कोड को कॉपी करना होता है, यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे और आपने इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेडर या फुटर सेक्शन में ऐड करना होता है। अगर तो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो उसपे मैं इंशाल्लाह अभी आपको तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम पीएचपी पे बनी हुई है, तो उसके लिए फिर आपके जो वेब डेवलपर्स हैं, आपने सिंपली उनको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है और उन्हें कहना है कि भाई हमारा ये कोड हमारी वेबसाइट के हेडर या फुटर दोनों में से कहीं किसी एक सेक्शन में डाल दो। मोस्टली लोग हेडर सेक्शन में डालते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा फुटर में, क्योंकि फुटर में डालने से आपकी वेबसाइट की स्पीड पे थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। हेडर में ज्यादा अगर आप इस तरह के कोड डालें तो आपकी वेबसाइट की स्पीड पे फर्क पड़ता है। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका ये गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। अच्छा, टैग मैनेजर क्या है, इस पे इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। टैग मैनेजर गूगल ने इसलिए निकाला कि हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट टैग्स लगाते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक हो गया, जैसे हम सर्च कंसोल जनरेट करते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें जब हम जनरेट करते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाके डिफरेंट कोड्स डाल रहे होते हैं। तो जब आप टैग मैनेजर अपने पास इंटीग्रेट करते हैं, तो आप सिर्फ एक टैग मैनेजर का कोड अपनी वेबसाइट में डालते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें आप उस टैग मैनेजर के अंदर से ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो आपको वेबसाइट के अंदर जाके बार-बार टैग्स नहीं डालने पड़ते, जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड टाइम नहीं बढ़ रहा होता। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये कोड कॉपी कर लिया। अब हमने इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में ऐड करना है। यहाँ पे गूगल हमें हेड सेक्शन कह रहा है, तो चलिए हम इसको हेड सेक्शन में ही ऐड करते हैं। तो अब मैं अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए, मैंने अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड खोल लिया। सिंपली मैं डब्ल्यूपी एडमिन से गया, उसको लॉगिन किया, तो मैं डैशबोर्ड में आ गया। अब मैं आपको यहाँ से बताऊं कि यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट तरीके हैं इस कोड को ऐड करने का। एक तो जो सबसे बेस्ट और आसान तरीका वो यही है कि आप अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस पे आते हैं और यहाँ से आप थीम एडिटर पे जाएं। थीम एडिटर पे जब आप जाते हैं, तो आपके पास जो है स्टाइल डॉट सीएसएस से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें राइट कॉर्नर पे आपको डिफरेंट पेजेस नजर आ रहे होते हैं या डिफरेंट सेक्शंस नजर आ रहे होते हैं। ये देखें, ये मुझे फुटर का सेक्शन और यहाँ पे मुझे हेडर का सेक्शन नजर आ रहा है। तो मैं इनमें से फुटर या हेडर किसी भी एक सेक्शन में वेबसाइट पे मैं उस कोड को पेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। तो मैं यहाँ से हेडर सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास हेडर सेक्शन खुला है। यहाँ पे जो यहाँ से मेरे हेडर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे आके मेरा हेडर सेक्शन एंड हो रहा है। तो अब जहाँ पे ये हेडर सेक्शन एंड हो रहा होता है, उससे ऊपर आपने इस कोड को पेस्ट करना होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक स्पेस डाली। अब मेरे पास यहाँ पे कोड की स्पेस बन गई। मैं और कंट्रोल वी करूंगा। अब ये मेरा गूगल का जो टैग है या गूगल एनालिटिक का जो कोड है, मैंने वेबसाइट में पेस्ट किया। अब यहाँ से मैं इसको अपडेट फाइल करता हूँ, तो मेरा गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो काम करना शुरू कर देगा।